एक ऐसा मैच जिसमें पाकिस्तानियों ने गौतम गंभीर से कुछ ऐसा कह दिया था कि जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने गुस्से में आकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को इस कदर दौड़ा दौड़ा कर मारा था कि अकेले ही उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों की हेकड़ी निकाल कर रख दी थी। सहवाग की मार देखकर पाकिस्तानी फील्डर इस कदर कांपने लग गए थे कि उनसे गेंद भी नहीं पकड़ी जा रही थी। वहीं गेंदबाज मार के डर से जानबूझकर वाइड बॉल फेंकने लग गए थे और हिंदुस्तानी शेरों की इस ठुकाई को देखकर अफरीदी का दिमाग काम करना अब बंद कर चुका था। भारतीय पारी के खत्म होते होते माहौल इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाजों के सर पे जानबूझकर गेंद मारने लग गए थे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि जब भारतीय शेर गेंदबाजी करने आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसे याद कर आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ी कांप उठते हैं। इस तरह इस गर्मा गर्मी भरे माहौल में एक ऐतिहासिक मैच की शुरुआत होती है और MS धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। मैदान पर गौतम गंभीर और उनके साथ मुल्तान का सुल्तान यानी वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। ये मैच बांग्लादेश के ढाका में खेला जा रहा था, क्योंकि सरहद की सीमा पर तनाव के कारण ना तो पाकिस्तान भारत का दौरा कर रही थी और ना ही भारत पाकिस्तान जाने को राजी था। इसी वजह से बांग्लादेश ने एक ट्राई नेशन सीरीज ऑर्गेनाइज की और इस सीरीज का दूसरा मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच रखा गया। यानी अब दोनों ही देश के दर्शक इस मैच को क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि सरहद की जंग की तरह देख रहे थे और किसी भी टीम को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। खैर, मैच शुरू होता है और गौतम गंभीर के साथ बेखौफ सहवाग पाकिस्तानी गेंदबाजों की रेल बनाने के लिए तैयार होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से इनिंग का पहला ओवर लेकर आता है उमर गुल, जिसके पहले ही ओवर में गंभीर एक तेज तर्रार चौका ठोक देते हैं और इस तरह पूरे पाकिस्तान को बता देते हैं कि आखिर आज भारत किस मंसूबे के साथ मैदान पर उतरा है। गंभीर के बाद सहवाग भी अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और गेंदबाजों के अंदर भयंकर खौफ पैदा कर देते हैं। वहीं जब दूसरा ओवर फेंकने सोहेल तनवीर आता है तो वो सहवाग से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बॉल लेग स्टंप में 10वें स्टंप पर डाल बैठता है और इस तरह भारत को वाइड के साथ साथ चौका भी मिल जाता है। अब आप इससे पाकिस्तानी गेंदबाजों के खौफ का अंदाजा साफ लगा सकते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सहवाग जैसा बल्लेबाज जो कि पाकिस्तान के घर में घुसकर 13 शतक ठोक सकता है और वो भी छक्के के साथ, उसके सामने इस तरह का खौफ तो लाजमी ही था। तीसरे ओवर में उमर गुल की गेंद पर गंभीर फाइन थर्ड मैन पर एक शानदार चौका लगा देते हैं, जिसे देखकर उमर गुल आग बबूला हो जाता है और गंभीर को गालियां देने लगता है। गंभीर उस समय तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हमेशा शांत रहने वाले सहवाग का खून आज खौल चुका था। खैर, इसके बाद सहवाग और गंभीर का असली तांडव शुरू होता है और ये दोनों खिलाड़ी मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई शुरू कर देते हैं। एक तरफ जहां गौतम गंभीर की क्लासिकल बल्लेबाजी देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग की पावर हिटिंग पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रही थी। इस तरह भारत को एक तेज तर्रार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान का असली भूत बाहर निकालना तो अभी बाकी था। इन दोनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से पाकिस्तान इस कदर खौफ खा चुका था कि उसके फील्डर जमीन में लौटे जा रहे थे, लेकिन फिर भी गेंद उनकी पकड़ में नहीं आ रही थी। वीरेंद्र सहवाग की बेखौफ बल्लेबाजी की बदौलत भारत शुरुआती 5 ओवर में ही 43 रन ठोक देता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सहवाग का असली तांडव तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। गौतम गंभीर की ताबड़तोड़ मार की बदौलत भारत 7 ओवर में ही 54 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है, जो कि उस दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा हुआ करता था। हालांकि ये तो जंग का सिर्फ ऐलान भर था। दरअसल इसके बाद वीरेंद्र सहवाग अपने असली रूप में आ जाते हैं और अब वो क्रीज पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वीरेंद्र सहवाग का बल्ला आज इस तरह गरज रहा था जैसे बॉर्डर पर फौजी की बंदूक गरजती है। मानो सहवाग आज इन पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा रहे हूँ। क्या उमर गुल, क्या वहाब रियाज, क्या सोहेल और क्या अफरीदी, आज हर किसी को रुई बनाकर ठोका जा रहा था। देखते ही देखते भारत 12 ओवर में 90 रनों को पार कर जाता है और अभी भी सहवाग और गंभीर क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े हुए थे, लेकिन तभी 13वें ओवर में सहवाग के बल्ले का एज लग जाता है और गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच जाती है। और इसके बाद पाकिस्तान के जश्न का ये नंगा नाच बता रहा था कि वो सहवाग की मार से कितने ज्यादा तंग आ चुके थे। लेकिन जब सहवाग पवेलियन की तरफ लौट ही रहे थे, तभी रिप्ले में देखा गया कि कामरान अकमल ने ये कैच चीटिंग से पकड़ा है। असल में बॉल ग्लव से छूटकर जमीन में लग चुकी होती है, लेकिन कामरान अकमल को क्या पता था कि कैमरे में उसकी ये बेईमानी पकड़ ली जाएगी। फिर क्या था, अंपायर ने सहवाग को फिर से बैटिंग के लिए बुला लिया और बेईमानी का नंगा नाच कर रहे पाकिस्तानियों का मुंह शर्म से लटक जाता है।
वहीं कामरान अकमल तो शर्म के मारे मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा था। लेकिन दूसरी तरफ सहवाग एक बार फिर से ग्राउंड पे उतर चुका था, जो मानो इस बार पाकिस्तानी गेंदबाजों की मौत बनकर लौटा हो। इस तरह वीरेंद्र सहवाग को एक और मौका मिलता है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का। वहीं इस बार पाकिस्तान की नाजायज बेईमानी देखकर सहवाग का खून पूरी तरह से खौल चुका था। 13वें ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत 93 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुका था और दोनों ही ओपनर अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे, यानी असली थ्रिलर और रोमांच अब शुरू होने वाला था। इस तरह एक बार फिर से सहवाग पाकिस्तान पर कहर ढाना स्टार्ट करते हैं और इस चौके के साथ वो अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। वहीं सहवाग की 50 के साथ भारत अपने 100 रन भी इसी ओवर में पूरे कर लेता है। टीम इंडिया आज मानो ओडीआई में भी T20 के अंदाज से खेल रही थी और पाकिस्तानी गेंदबाजों को रुई की तरह पेल रही थी। हालांकि इसके बाद भी सहवाग का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता है और एक के बाद एक ग्राउंड के हर एक कोने में बाउंड्रीज की झड़ी लग जाती है और अब 16 ओवर में भारत 117 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देता है। वहीं दूसरे छोर पर गौतम गंभीर की चहलकदमी भी पाकिस्तानी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा रही थी। इस तरह गौतम गंभीर भी अपनी ऐतिहासिक 50 पूरी कर लेते हैं। आज ये दोनों ही दिग्गज ढाका के मैदान पर चाइना की दीवार बनकर खड़े हो चुके थे, जिसे गिराना पाकिस्तान का महज एक ख्वाब बन चुका था। गंभीर के ये लाजवाब चौके पाकिस्तान को गंभीर मुसीबत में डाल रहे थे। बता दें कि गौतम गंभीर वो दिग्गज बल्लेबाज हुआ करते थे जिनका बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा आग उगलता था। वहीं सहवाग तो मानो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे मानो पाकिस्तान से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। इसके बाद 22वें ओवर में सहवाग वहाब रियाज को एक ऐसा ताबड़तोड़ छक्का मारते हैं जिसे देखकर पाकिस्तानियों का दिल दहल उठता है। इस छक्के के साथ भारत का स्कोर बोर्ड 150 रनों के पार पहुंच जाता है और पाकिस्तान अभी भी भारत का एक भी विकेट नहीं गिरा पाया था। सचिन तेंदुलकर की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान ये समझ रहा था कि आज तो उसका बाप बैटिंग करने आने वाला नहीं है। ऐसे में उसका घमंड 7वें आसमान को छू रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि सहवाग नाम का तूफान अभी भी क्रीज में मौजूद था, जो उसकी खातिरदारी करने के लिए काफी था। वैसे दोस्तों, अगर आपको सहवाग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मैच आगे बढ़ता है और तभी गौतम गंभीर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। इस तरह आखिरकार पाकिस्तान के हाथ एक विकेट लग जाता है, लेकिन सहवाग अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे और पाकिस्तानी गेंदबाजों की हेकड़ी निकालने में लगे हुए थे। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आता है युवराज सिंह, यानी भारत का वो बब्बर शेर जो अगर अपनी पर आ गया तो सामने वाला गेंदबाज पानी मांगने लग जाता था। और जब सामने वाली टीम पाकिस्तान हो तो फिर क्या ही कहना। हालांकि सहवाग का तांडव दूसरे छोर से लगातार जारी था। दरअसल विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग पारी को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। जहां एक तरफ युवराज सिंह नजाकत के साथ पाकिस्तान को धोने में लगे थे, तो वहीं सहवाग अपनी ताकत से पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहे थे। इस तरह तकरीबन 23 ओवर में ही भारत का स्कोर 170 रनों के पार पहुंच जाता है। उन दिनों कोई भी टीम 23 ओवर में 170 रन बनाने का सोच भी नहीं सकती थी, यानी दर्शक इस वनडे मैच में T20 का पूरा मजा ले रहे थे। वहीं सहवाग ने तो मानो पाकिस्तान के गेंदबाजों का मजाक बनाकर रख दिया था। गेंद सहवाग के बल्ले से लगकर गोली की रफ्तार से निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो सहवाग बल्ला नहीं बल्कि कोई बंदूक चला रहे हों। वीरेंद्र सहवाग 89 रनों पर बेखौफ अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी 24वें ओवर में वहाब रियाज की एक बॉल पर सहवाग अपना विकेट गंवा बैठते हैं और एक ऐतिहासिक सेंचुरी से चूक जाते हैं। हालांकि वीरूपाजी की ये पारी किसी सेंचुरी से कम नहीं थी, जिन्होंने सही समय पर बेखौफ अंदाज में पाकिस्तान को एक तरफा मैच से दूर कर दिया था। वीरेंद्र सहवाग के बारे में कहा जाता था कि वो चाहे शतक के नजदीक हो या फिर दोहरे शतक के या फिर 13 शतक के करीब ही क्यों ना हो, उन्होंने कभी भी रिकॉर्ड के चक्कर में अपने बेखौफ अंदाज को नहीं बदला। कुछ वैसा ही जैसा आजकल अभिषेक शर्मा खेलता है और यही वजह है कि मुल्तान की सरजमी पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने 13 शतक को भी छक्का मारकर पूरा किया था और ऐसा करके उन्होंने अपने आप में एक इतिहास रच डाला था, जिसके बाद उन्हें मुल्तान का सुल्तान और पाकिस्तान का अनऑफिशियल बाप घोषित कर दिया गया था। सहवाग के शॉट्स ऐसे हुआ करते थे कि गेंदबाज दर्शक और दर्शक फील्डर बन जाते थे। खैर, वीरूपाजी के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं यूसुफ पठान, जिनका ये ओडीआई का डेब्यू मैच था, यानी वो अपना पहला ही मैच और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे।
सहवाग का विकेट लेने के बाद पाकिस्तान को लगा कि शायद अब उनकी पिटाई कम होगी, लेकिन वो युवराज सिंह की मार से अनजान थे और शायद वो ये भूल चुके थे कि युवराज पिछले साल ही वर्ल्ड कप में अंग्रेजों के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर आए थे। लेकिन जब युवराज ने शाहिद अफरीदी की गेंद पर एक तगड़ा छक्का मारा तो शाहिद अफरीदी युवराज सिंह के ऊपर बौखला उठा, लेकिन युवराज सिंह ने भी अफरीदी का मुंह बंद करा दिया और भारत ड्रिंक्स तक 27 ओवर में 196 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुका था। तभी ड्रिंक्स के बाद शोएब मलिक एक बार फिर से गेंद अफरीदी को सौंप देते हैं और इस बार यूसुफ तेज शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरते हैं रोहित शर्मा, जो उस वक्त टीम में नए नए आए थे और उस समय हर कोई रोहित शर्मा की ताकत से अनजान था। खैर, मैच शुरू होता है और भारत 30वें ओवर में अपने 200 रन भी पूरे कर लेता है। वहीं युवराज सिंह अभी भी पाकिस्तानी गेंदबाजों को लपेट लपेट के पीटे जा रहे थे। वहीं उनके लंबे लंबे छक्के देखकर तो मानो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका था। इस तरह युवराज सिंह गेंदबाजों की धुलाई जारी रखते हैं और स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। तभी 37वें ओवर में शाहिद अफरीदी रोहित शर्मा का विकेट ले लेता है और ये विकेट लेकर फट्टू शाहिद अफरीदी खुद को 30 मार खान समझने लगता है, क्योंकि शायद उसे ये पता नहीं था कि अगला बल्लेबाज कोई ऐसा वैसा बल्लेबाज नहीं बल्कि अपने प्राइम दौर से गुजर रहा भारत का महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है। विकेट गिरने के बाद खुद कप्तान धोनी मैदान पर आते हैं और इसके बाद 39वें ओवर में एक बार फिर से अफरीदी गेंदबाजी करने के लिए आता है, जो युवराज सिंह को काफी देर से आंख दिखा रहा था। लेकिन इस बार युवराज सिंह उसे नहीं छोड़ते और आते ही अफरीदी की गेंद पर एक ऐसा लंबा छक्का लगा देते हैं जो मैदान के बाहर जा गिरता है। इस तरह युवराज सिंह अफरीदी के घमंड को जमीन में गाड़ देते हैं और इस छक्के के साथ अपनी यादगार 50 पूरी कर लेते हैं। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू करते हैं और तगड़े शॉट खेलते हैं। इस तरह भारत 40वें ओवर में 250 रन भी पूरे कर लेता है और भारत का ये तूफानी अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आज भारत 300 नहीं बल्कि 400 रन ठोकने वाला है, क्योंकि मैदान पर दुनिया के 2 सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी भारत की इस तेजी से आगे बढ़ रही पारी को किसी की नजर लग जाती है। दरअसल 42वें ओवर में पहले MS धोनी और उसके बाद 43वें ओवर में युवराज सिंह अपना विकेट गंवा बैठते हैं, लेकिन तब तक भारत 270 रन के करीब पहुंच चुका था। तभी ग्राउंड पर बारिश की दखलंदाजी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद बारिश खत्म हो जाती है और बारिश की आड़ में छुपे पाकिस्तानी गेंदबाज फिर से बाहर निकलते हैं। अब इसके बाद सुरेश रैना पाकिस्तानी गेंदबाजों की फिर से रेल बनाने में लग जाते हैं। युवराज सिंह के जाने के बाद सुरेश रैना गेंदबाजों की धुलाई बराबर जारी रखते हैं। वहीं इरफान पठान रैना का बखूबी साथ देते हैं। इस तरह सुरेश रैना के जबरदस्त 26 रन और इरफान पठान के 18 रनों की बदौलत भारत 50 ओवर में 330 रन बना डालता है। यानी पाकिस्तान को अब 331 रनों का विशाल टारगेट मिलता है। आपको बता दें कि उस दौर में 280 रनों का टारगेट एक विनिंग स्कोर माना जाता था, लेकिन यहाँ तो इंडिया स्कोर बोर्ड पर 330 रन टांग चुकी थी। यानी पाकिस्तान के लिए अब ये मैच मानो आसमान से तारे तोड़ने जैसा बन चुका था। हालांकि उस दौर की पाकिस्तानी टीम बहुत मजबूत हुआ करती थी, यानी कि मैच में अभी भी जान बची हुई थी और जब सामने पाकिस्तान हो तो जीत इतनी आसानी से भला कैसे मिल सकती है। यानी असली रोमांच और सस्पेंस तो अभी बाकी था। 331 रनों के जवाब में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए कामरान अकमल के साथ आते हैं सलमान बट। भारत की कसी हुई गेंदबाजी के सामने ये दोनों ही बल्लेबाज भीगी बिल्ली नजर आते हैं और इस तरह पाकिस्तान की शुरुआत काफी धीमी होती है। और तो और तीसरे ही ओवर में रोहित शर्मा सलमान बट का एक ऐसा कैच पकड़ते हैं जिसे देखकर पाकिस्तान की किसी भी फैंस को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस कैच के बाद टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी ने रोहित शर्मा के पास आकर उन्हें शाबाशी दी, क्योंकि ये कैच वाकई में काबिले तारीफ था। और जो लोग आज रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं और उनकी बॉडी शेमिंग के साथ साथ उनकी स्लेजिंग करते हैं, उन सबको रोहित शर्मा का ये कैच एक बार जरूर देखना चाहिए कि आखिर वो अपने टाइम पर कितने फिट और हिट हुआ करते थे। दरअसल ये कैच रोहित शर्मा ने हवा में उड़कर पकड़ा था और इसी के साथ भारत को 14 रन पर अपना पहला विकेट मिल जाता है। हालांकि ये तो पाकिस्तान के मातम की सिर्फ एकमात्र झलक थी और पाकिस्तान का असली चरित्र हरण तो अभी बाकी था। इसके बाद क्रीज पर बल्लेबाजी करने आता है यूनुस खान, लेकिन प्रवीण कुमार अगली ही बॉल पर यूनुस खान को भी कीपर के हाथों कैच करा देते हैं और भला MS धोनी
इस कैच को कहां से छोड़ने वाले थे। इस तरह प्रवीण कुमार 2 गेंदों पर 2 विकेट ले लेते हैं और हैट्रिक पर आ जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट लेने के बाद दर्शकों का ये शोर बता रहा था कि आखिर भारत इस मैच में किस तरह से डोमिनेट कर रहा था। मैदान में बैठे हर इंडियन फैन का एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट चरम सीमा पर नजर आ रहा था। खैर, इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं मोहम्मद यूसुफ। जी हाँ, वही मोहम्मद यूसुफ जो पहले यूसुफ युहाना के नाम से जाने जाते थे और पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह बनाने के लिए इन्होंने अपना नाम यूसुफ युहाना से मोहम्मद यूसुफ कर लिया, यानी कि अपना धर्म बदलकर क्रिश्चियन से मुसलमान बन गए। और ये वही मोहम्मद यूसुफ है जो एशिया कप के दौरान सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार यादव कह रहे थे। अब आप खुद देखिए कि एक ऐसा गिरा हुआ इंसान जो नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने के लिए अपना धर्म बदल ले, उसको दूसरों को गाली देने का क्या हक है और उसकी भला क्या औकात है। खैर, मोहम्मद यूसुफ आते हैं जो पारी को आगे बढ़ाने के लिए अकमल के साथ खूब जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन प्रवीण कुमार तो मानो आज कुछ अलग ही मकसद के साथ मैदान पर आए थे। दरअसल जब पाकिस्तान 26 के स्कोर पर बुरी तरह से जूझ रही थी, तभी प्रवीण कुमार मोहम्मद यूसुफ को भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और सिर्फ 26 के स्कोर पर भारत को तीसरी सफलता दिला देते हैं। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि मानो भारत इस मैच को पूरी तरह से अपने नाम कर चुकी है और बचा हुआ मैच सिर्फ औपचारिकता मात्र था। इस तरह भारत मैच में अपनी पूरी तरह से पकड़ बना चुका था। हालांकि तभी मिसबाउल हक और कामरान अकमल के बीच 50 रनों की अच्छी सी पार्टनरशिप हो जाती है और ये दोनों मिलकर इस हारी हुई बाजी में एक बार फिर से जान डाल देते हैं। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका था। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से गेंद प्रवीण कुमार के हाथों में सौंप देते हैं और इस बार भी प्रवीण कुमार टीम को बिल्कुल भी निराश नहीं करते हैं और फुल टॉस बॉल पर कामरान अकमल को वापस भेज देते हैं। ये विकेट तो फुल टॉस पे मिला था, लेकिन प्रवीण कुमार की लहराती हुई गेंदों का पाकिस्तान के खिलाफ कोई तोड़ नहीं था और प्रवीण कुमार की गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी पाकिस्तान से कोई बहुत पुरानी दुश्मनी हो। इस तरह 81 रनों पर पाकिस्तान का चौथा विकेट भी गिर जाता है और इसके बाद खुद कप्तान शोएब मलिक आता है और टीम को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। हालांकि दूसरे छोर से टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। 94 के स्कोर पर ईशांत शर्मा मिसबाउल हक को भी घर का रास्ता दिखा देते हैं और अब पाकिस्तान 94 रनों पर अपने 5 टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को गवा चुका था। मानो एक तरफ से पूरी बैटिंग लाइनअप भारत के सामने चोक कर गई हो। हालांकि इसके बाद शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी मैच में बने रहने के लिए खूब हाथ पैर चलाते हैं, लेकिन बाद में पीयूष चावला की फिरकी में पाकिस्तान के सारे बल्लेबाज एक एक करके घुटने टेक देते हैं और फाइनली इस मैच का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की पूरी टीम 190 रनों पर ही दम तोड़ देती है और इस तरह 190 पर पूरी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाती है, जिसमें प्रवीण कुमार ने अकेले ही 4 विकेट झटके थे और वहीं पीयूष चावला ने भी अंतिम समय में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे और पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। आखिरकार भारत इस मुकाबले को 140 रनों के बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लेता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान वीरेंद्र सहवाग का रहा था, क्योंकि उन्होंने इस मैच को पहले ओवर से ही भारत की तरफ पूरी तरह से मोड़ दिया था और उसके बाद एक पल भी मैच को पाकिस्तान की तरफ नहीं मुड़ने दिया था। हालांकि भारत के गेंदबाजों ने भी इस मुकाबले में पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग की 89 रनों की पारी वाकई में काबिले तारीफ थी और यही वजह है कि उन्हें इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। इसके बाद सहवाग ने इस मैच में सबको बता दिया कि आखिर सचिन के बाद क्यों उन्हें पाकिस्तान का असली बाप कहा जाता है और सचिन की गैर मौजूदगी में वो अपना ये काम बखूबी करना जानते थे। सहवाग के बारे में उनके फैंस कहते हैं कि जब से सहवाग ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, तब से उनके फैंस ने क्रिकेट देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि सहवाग जैसा बेखौफ बल्लेबाज टीम इंडिया में शायद ही कोई आया हो। वैसे दोस्तों, आपको सहवाग की ये पारी कैसी लगी और आप सहवाग की इस बेखौफ पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये खास वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि आगे और भी शानदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।